दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डेली सेफ्टी रिपोर्ट के बारे में। अगर आप एक सेफ्टी प्रोफेशनल्स हो और डेली में आपको सेफ्टी रिपोर्ट जो है सबमिट करना होता है, बनाना होता है, तो आप इस जनरेटर का इस्तेमाल करके डेली की सेफ्टी रिपोर्ट बना सकते हो, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव रहने वाली है। यानी कि अगर देखिए अक्सर क्या होता है कि सेफ्टी पर्सन्स को पूछा जाता है कि आज आपने क्या काम किया, तो इस डेली सेफ्टी रिपोर्ट से जब डेली का आप ये फाइल बनाओगे और डेली सेफ्टी रिपोर्ट जब आपकी रहेगी तो आप बता सकते हो कि आज के दिन हमने ये सारी चीज़ें की हैं। ठीक है, तो ये एक आपका एक प्रोफेशनल लुक हो जाता है डेली सेफ्टी रिपोर्ट का, ताकि आप किसी को भी पर्सन्स को दिखा सकते हो, ऑडिट में बता सकते हो कि डेली में हमने ये काम किया है। तो ये डेली सेफ्टी रिपोर्ट आप कैसे जनरेट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें इसमें मेंशंस होनी चाहिए, या आज हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल में सर्च करना है द HSC टूल्स। जैसे ही आप गूगल में सर्च करते हो द HSC टूल्स, तो आपके सामने में द HSC टूल्स की ऑफिशियल वेबसाइट आती है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये कुछ इस प्रकार जो है होम पेज आपको दिखाई देता है। यहाँ पर जैसे कि डेली सेफ्टी रिपोर्ट हम यहाँ पर बना रहे हैं, तो इसके अलावा भी कई सारे टूल्स आपको देखने को मिलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात भी की थी कि अगर आपको सिप मैन हावर्स कैलकुलेट करना है, आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार जो है ये कई सारी कैटेगरीज आपको दी गई है, कैलकुलेटर्स, KPI, रिस्क असेसमेंट, रिपोर्ट्स, इंस्पेक्शंस, ट्रेनिंग। तो अगर आपको हीरा जनरेट करना है तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने इसके ऊपर बात की थी। JSA अगर आपको जनरेट करना है तो आप इस टूल का इस्तेमाल करके JSA यहाँ पर तैयार कर सकते हो, और वो भी कुछ मिनटों में। ऐसा नहीं कि आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, कुछ नहीं। यहाँ पर बने बनाए हुए टेम्पलेट आपको देखने को मिलते हैं। कुछ आपको यहाँ पर चेंजेस करने होंगे और जैसे आपके पास चला आएगा वैसे ही हीरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। PTW जनरेटर यानी कि PTW जो है आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हो, डेली की सेफ्टी रिपोर्ट बना सकते हो, जैसे कि आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा वीकली सेफ्टी रिपोर्ट, मंथली सेफ्टी रिपोर्ट, कंस्ट्रक्शन की चेकलिस्ट अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। रेडीमेड भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। वैसे ही टूलबॉक्स स्टॉक जनरेटर आपको देखने को मिलता है। सेफ्टी इंडक्शन चेकलिस्ट और ट्रेनिंग अटेंडेंस शीट चेकलिस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। आप इस टूल की इस्तेमाल करके इसको तैयार कर सकते हो। आज हम बात कर रहे हैं डेली सेफ्टी रिपोर्ट के बारे में। तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ओपन टूल के ऊपर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने में ये टूल ओपन हो जाता है डेली सेफ्टी रिपोर्ट जनरेटर का। अब नीचे में एक आर्टिकल है, जिसमें आर्टिकल में ये सारी चीज़ें बताई है कि आप इस जनरेटर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। आप इसको भी रीड कर सकते हो। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस जनरेटर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। अब देखिए डेली सेफ्टी रिपोर्ट ये डिपेंड करती है कि आप कौन से साइट पर काम कर रहे हो, आपकी क्लाइंट की या फिर कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स क्राइटेरिया है कि इसी प्रकार आपने डेली सेफ्टी रिपोर्ट बनाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें इंक्लूड की है, फिर आप इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हो आपके साइट के अकॉर्डिंग। अक्सर देखा जाता है कि जो सेफ्टी पर्सन्स होता है उनको डेली सेफ्टी रिपोर्ट में क्या क्या तैयार करना होता है। तो जैसे कि अगर वो मॉर्निंग में टूलबॉक्स स्टॉक लेते हैं तो वो टूलबॉक्स स्टॉक का उनको एविडेंस देना होता है, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स थे, कितने सब कॉन्ट्रैक्टर्स थे, सेफ्टी पर्सन्स कितने हैं, है ना, एम्प्लॉयज़ कितने हैं, वर्कर, ये उनको डाटा देना होता है मैन पावर का। ये एक हो गया। दूसरा क्या होता है कि वर्कर्स साइट पर काम करते वक्त जब वो साइट का इंस्पेक्शंस करते हैं तो कुछ हजार्ड्स या फिर ऑब्जर्वेशंस उनके होते हैं, तो वो रिपोर्ट उनको सबमिट करनी होती है। साथ ही साथ वो हजार्ड्स के ऊपर उन्होंने क्या एक्शंस लिए थे, क्या करेक्टिव एक्शंस जो है उनके द्वारा सजेस्ट किए गए या फिर उन्होंने लिए हैं, वो भी उनको देना होता है। तो कुछ इस तरीके से जो है उनका रिपोर्ट होता है। साथ ही साथ जो है कितने नंबर ऑफ परमिट इशू किए गए हैं, आज जो टूलबॉक्स स्टॉक लिया गया है तो वो किसके द्वारा लिया गया था, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स थे, उनकी अटेंडेंस शीट, इस तरीके से जो है उनका डेली का सेफ्टी रिपोर्ट रहता है। तो ये जो डेली सेफ्टी रिपोर्ट जो जनरेटर है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताता है। हम पहले जान लेते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए ये जो सेक्शंस है इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है जो आपको डेली सेफ्टी रिपोर्ट में फ़ायदेमंद होती है, जो आपको देना होता है। सबसे पहले है, शुरू में ही आप देख सकते हो प्रोजेक्ट का नाम। आपको आपके प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, लोकेशन जो रहेगा उसको डालना है, किस डेट का जो है आपको डेली सेफ्टी रिपोर्ट चाहिए तो वो डेट सेलेक्ट करनी है, टाइम लिखना है, यानी कि जो आपकी शिफ्ट रहेगी सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक है, तो उस प्रकार आप यहाँ पर टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। मैं ये प्रैक्टिकल भी चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन आप समझिए इसमें क्या क्या है। वेदर की कंडीशंस कैसी है, क्योंकि उसी आधार कभी कभी क्या होता है कि आज के दिन काम ही नहीं हुआ, रेनी सीजन था, तो आपको रिपोर्ट तो बनानी होगी ना, तो उसमें आपको फिर यहाँ पर रेनी सीजन जो है वो शो करना होगा कि आज रेनी सीजन था, काम नहीं हुआ, या फिर जो भी है वो आप यहाँ पर बता सकते हो वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग। मैन पावर डिटेल्स, जैसे कि वर्कर कितने हैं, सुपरवाइजर कितने हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या एक्टिविटी चल रही है साइट पर, उसमें क्या हजार्ड्स थे, कोई नियर मिस या फिर इंसिडेंट हुआ था क्या, क्या करेक्टिव एक्शंस जो है आपके द्वारा ली गई, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिलअप करना होता है। परमिट इशू हुए हैं आज के दिन तो कौन सा हुआ है, हॉट वर्क का हुआ है, वर्क एट हाइट का हुआ है, कन्फाइंड स्पेस का, इलेक्ट्रिकल का, जो भी परमिट इशू हुआ है, कितने नंबर ऑफ हुए हैं वो आपको यहाँ पर लिखने होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है बनी बनाई आ जाएगी। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या रहता है, आपको क्या क्या यहाँ पर डेली सेफ्टी रिपोर्ट में देना होता है। ठीक है, तो सेफ्टी इक्विपमेंट और कंप्लायंस, जब आप साइट का इंस्पेक्शंस करते हो तो पीपीई के कंप्लायंस देखते हो 100% है क्या, तो उसको आपको फिर सेलेक्ट करना होगा, हाँ है या फिर नहीं है। फायर एक्सटिंग्विशर सफिशिएंट है या फिर नहीं है, फर्स्ट एड किट है या फिर नहीं है, इमरजेंसी असेंबली पॉइंट है या फिर नहीं है। ठीक है, नहीं है तो फिर नो कीजिए, और है तो फिर राइट क्लिक कीजिए। टूल बॉक्स टॉक का आज जो लिया गया था तो उसका टॉपिक क्या था, किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था, कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, और फीडबैक यहाँ पर लिख सकते हो। और ये सारी जो रिपोर्ट है कौन बना रहा है, किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है, तो उसका नाम और सिग्नेचर और डेट आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार जो है इसका ये इनपुट से ये आपको डालने होते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पर रेडीमेड बनाए हैं जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे, और साथ ही साथ एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसका आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हम कन्फाइंड स्पेस का यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, या फिर हॉट वर्क का हो, तो आपको क्या करना है, हॉट वर्क का आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया टेम्पलेट, लोड टेम्पलेट इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया, देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिलअप होकर आ गई है। ठीक है, ये एक डेमो है, ये किसी पर्टिकुलर साइट का नहीं है, एक डेमो है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे सारी चीज़ें आपने यहाँ पर फिलअप करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भरकर आ गई कि वर्क एक्टिविटी क्या चालू है, कितना मैन पावर था। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इसका प्रीव्यू अगर आपको देखना है तो सिंपली प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कीजिए, ये प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा डेली सेफ्टी रिपोर्ट का। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आपको प्रिंट आउट में कोई चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है, जैसे कि ये सेक्शन नहीं चाहिए सेफ्टी इक्विपमेंट एंड कंप्लायंस का, तो सिंपली यहाँ पर हाइट के ऊपर क्लिक कीजिए, तो वो प्रिंट में नहीं आएगा। ठीक है, या फिर आपको जनरेट ही नहीं करना है तो आप यहाँ से ही डायरेक्ट ये कर सकते हो कि हमें ये सेक्शन नहीं चाहिए, तो आपने सिंपली यहाँ से नो कर दिया, तो ये सेक्शंस यहाँ से हट जाएगा, वो आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आपके साइट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए वैसे आप यहाँ पर टिक कीजिए, और वही चीज़ें आपको यहाँ पर फिलअप करना है। एक बार आपने अगर ये डाटा फिलअप कर लिया तो फिर डेली में ही आपको आसानी हो जाएगी इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बारे में अब ये हो गया। अब आपको इसकी प्रिंट आउट चाहिए। अब इसके पहले मैं आपको बता दूं, जब वैसे ही लोड वर्क एट हाइट का यहाँ पर टेम्पलेट है, सिंपली इसको सिलेक्ट कीजिए, लोड टेम्पलेट कीजिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भरकर आ जाएगी, आप प्रीव्यू में इसको जान सकते हो। ठीक उसी प्रकार जो है स्कैफोल्डिंग का है, स्कैफोल्डिंग के ऊपर आपने क्लिक किया, लोड टेम्पलेट किया, ये सारी चीज़ें चेंजेस होके आ जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि डेली सीपीटी रिपोर्ट कैसी होती है। अब स्कैफोल्डिंग का हमने एग्जांपल लिया, अगर आपको इसकी प्रिंट आउट चाहिए इस डेली सेफ्टी रिपोर्ट की, तो सिंपली आप डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक कीजिए तो ये रिपोर्ट आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। तो ये कुछ इस प्रकार रहेगी, जिसमें आप देख सकते हो कि साइट का नाम क्या है, ठीक है, लोकेशंस क्या है, डेली सेफ्टी रिपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है कि कौन से दिन की है, कितने से कितने बजे तक का टाइमिंग है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ मैन पावर से, वेदर कंडीशंस कैसी है, टूल बॉक्स स्टॉक लिया गया था तो उसका क्या टॉपिक था, कितने पार्टिसिपेंट्स थे, मैन पावर की डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर कोई पूछता है आज के दिन कितना मैन पावर था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। क्या क्या एक्टिविटी चालू थी आज के दिन, क्या ऑब्जर्वेशंस आपने लिए हैं, कोई इंसिडेंट हुआ था क्या, क्या करेक्टिव एक्शंस जो है आपने यहाँ पर सजेस्ट किए थे, परमिट कौन से इशू हुए थे। ठीक है, सेफ्टी इक्विपमेंट के कंप्लायंसेस कैसे थे, टूल बॉक्स टॉक किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था और क्या टॉपिक था, कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें बनी बनाई यहाँ पर आ जाती है आपके सामने में। ठीक है, तो इस प्रकार आप डेली सेफ्टी रिपोर्ट जो है बना सकते हो, और इसका प्रिंट आउट लेकर आप अपनी साइट पर इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी अच्छे से कि डेली सेफ्टी रिपोर्ट आपने कैसे बनाना चाहिए और इसमें क्या क्या चीज़ें आपने इंक्लूड करना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।